गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से राइन्स एकेडमी फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर हम लोग कक्षा 10वीं के लिए मैट्रिक परीक्षा 2025 का मैथ का क्रैश कोर्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका कि आज लेक्चर नंबर 7वां है। बच्चों, आज का हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आइए देखते हैं आज के वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। बच्चों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार। आज के हमारे वीडियो का ये टॉपिक है। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं अक्सर मैट्रिक परीक्षा में कि पेपर में क्या होता है कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें चैप्टर नंबर 1 से एक न एक प्रश्न आपको परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार पर आधारित आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि परिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या जो है, अब परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो होता है वो कितने टाइप का होता है आपको मालूम है, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। एक जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। एक को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, जबकि दूसरा दशमलव प्रसार अगर देखें तो वो क्या होता है, वो होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रकार का क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अब शांत दशमलव प्रसार अगर देखें तो शांत दशमलव प्रसार में क्या कहता है, क्वेश्चन में प्रश्न में कहता है आपको एक शांत दशमलव प्रसार को देगा और कहेगा कि आप इसको P/Q यानी कि परिमेय संख्या में बदलिए। ठीक है, क्या कहता है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। या फिर आपको प्रश्न जो होगा अशांत दशमलव प्रसार का दे देगा और कहेगा कि इसको भी क्या करिए, P/Q के रूप में बदलिए। ठीक है, क्या है शांत दशमलव प्रसार को आइए एक एग्जाम्पल के मदद से हम क्या करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं कि कैसा प्रश्न पूछता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है आपका पहले प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या बोला था कि 0.375 को क्या करें, P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, इस प्रकार का एक प्रश्न आपका 2023 या 2024 के एग्जाम पेपर में पूछा हुआ था। किस प्रकार से हम लोग इसको P/Q के रूप में बदलेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सा नियम है कि क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 375। ठीक है, क्या प्रश्न में इतना है ना, तो हम क्या करेंगे दशमलव के स्थान पे क्या होगा, ऊपर लिखेंगे 375 और दशमलव के स्थान पे क्या करेंगे 1 लिखेंगे और दशमलव के जो दाएं साइड है जितने अंक रहेंगे उतने 0 लिख देंगे। ठीक है, जितने अंक होंगे उतने 0 हमने लिख दिया। हमारा क्या हुआ, ये संख्या जो है P/Q के रूप में तो आ गया, लेकिन बच्चों क्या ये सबसे अपना सरलतम रूप में है, अपने सरलतम रूप में मतलब कि इसका HCF 1 है क्या, नहीं है। तो अभी इसको कटेगा, हम उसको क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करके छोटा करेंगे। क्या होगा, अगर 25 से कटाएं तो आपको मालूम है बाबू की 25 चौके 100 होता है। ठीक है, 25 एकम 25 हो जाएगा। अगर 37 में से 25 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा और 12 का 5 कर देगा 125 हो जाएगा और 25 5 कितना होता है, 125 होता है। और फिर अगर इसको नीचे कटाए 25 चौके 100 1 0, अभी भी ऊपर हमें 5 का यहाँ पर क्या दिख रहा है, उपनिष्ठ यानी दिख रहा है। तो क्या करेंगे 5 से कटाएंगे, 5 3 15 और 5 8 40, यानी कि हमारा जो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, जो कि एक P/Q के रूप में आ गया और हमारा आंसर हो गया। बच्चों हम लोगों ने क्या देखे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब भी शांत दशमलव प्रसार दिया होगा और उसे P/Q के रूप में लिखने को बोलेगा, हम लोग क्या करेंगे, सीधा दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के जगह पर नीचे हम लोग 1 लिख देंगे और दशमलव के दाएं साइड में दाएं तरफ में जितने अंक रहेंगे उतने 0 नीचे लगाकर उसको क्या करेंगे, उसका हम लोग जब तक HCF 1 नहीं हो जाएगा
यानी कि जब तक वो सरलतम रूप में नहीं रहेगा तब तक उसको हम लोग करके उसको सरलतम रूप में करके लिख देंगे, वही हमारा P बटे Q के रूप में हो जाएगा। बच्चों अगर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखें, समझने का प्रयत्न करें, तो मान लो कि हमारा एक और एग्जाम्पल क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, 0.0875 को क्या करना है, P बटे Q के रूप में हमें दर्शाना है। फिर से हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि ऊपर जो नंबर है वो 875 लिख देंगे और इस दशमलव के जगह पर 1 लिखेंगे और इसके दाएं साइड में जितने अंक है 1 2 3 4 0 नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम अगर कटाएं तो 5 से अगर काटे, 5 एकम 5 कितना बचेगा, 3, 37 हो जाएगा, 5 7 35, 2 बचेगा 25, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 2 3 0 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएं इसको, 5 3 15, 2 बचेगा 25, 5 5 25, इसको कटेंगे 5 चौके 20, 2 0, अगेन 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 8 40 0, क्या बच गया हमारा 7 बटे 80, हमारा यहाँ पे क्या बच जा रहा है, बच गया। यही हमारा क्या हो जाएगा 0.0875 का P बटे Q के रूप में यानी परिमेय के रूप में 7 बटे 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात बच्चों अगर हम अशांत दशमलव प्रसार की करें, अगर हमसे प्रश्न में अशांत दशमलव प्रसार को कहेगा कि आप P बटे Q के रूप में लिखें, जैसे अशांत दशमलव प्रसार का एग्जांपल आपको दिखा दे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे 0.8 के बाद, ये क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है, अगर इसको कह दे कि क्या करें आप P बटे Q के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। अब हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि 0.8 पे बार को क्या करें आप दशमलव प्रसार के रूप में लिखें। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, माना x बराबर 0.88 और ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या माना, x बराबर जो 8 के बार का मतलब क्या है कि इसको हम लोग 8 के जितने बार चाहे उतने बार हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग 2 बार लिखेंगे और मान लेंगे क्या हमारा x का मान हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर हमारा जो दशमलव के दाएं साइड है, दशमलव के दाएं साइड में जितने अंक के ऊपर एक अंक पर बार है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या होगा, 10x बराबर ये हो जाएगा 8 दशमलव क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर, इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0.88, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे अगला स्टेप, 10x बराबर 8 तो ये रहेगा प्लस इतने के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या माना गया है, x माना गया है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x लिख सकते हैं। कैसे, तो कहेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से मैंने क्या किया, इसके जगह पे x का मान रख दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 10x, इधर आएगा तो -x बराबर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 10x में से x घटाएंगे तो क्या होगा 9x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 9, और क्या है ये हमारा P बटे Q के रूप में आ गया। तो यानी कि जब भी अशांत दशमलव प्रसार को देगा हम लोग इस प्रकार से उसे P बटे Q के रूप में बदल सकते हैं। बात करें बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या अगर हमें प्रश्न में दे दे 0.12 और दोनों के ऊपर बार, अब कह दे इसको क्या करें कि आप P बटे Q के रूप में बदलें। इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था 0.8 के ऊपर बार था, यानी एक अंक के ऊपर बार था। अब यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है 0.2 1 2 यानी 12 के ऊपर बार है और इसे P बटे Q के रूप में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप मानेंगे, माना x बराबर 0.12 और कम से कम इसको एक बार और रिपीट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बच्चों ऊपर देखिए 2 अंकों के ऊपर बार है, तो इस बार जितने अंक होंगे उतने 10 यानी 10 के मल्टीपल से क्या करेंगे हम लोग गुणा करेंगे। तो 10 के ऊपर 2 अंकों के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ
100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अगर x में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसको अगर 100 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12.1212। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, 0.1212 लिखा है, इसमें गुणा करना है 100 से। अब वो नियम होता है कि जितने जीरो है ना, दशमलव जो होता है गुणा करने पर उतने ही स्थान क्या करता है, बाएं की तरफ भागता है, दाया साइड जाता है। तो 2 जीरो है तो ये 2 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 12.12 ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको, लिख सकते हैं 100x, और इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 0.1212, ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इसको 100x बराबर 12 दशमलव, और इतना के जगह पे देखो क्या माने, x माने हैं, तो यहाँ पर x लिख देंगे। कहां से आया, तो बोलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100x, ये इधर आएगा तो -x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 100x में से x घटाएंगे, क्या हो जाएगा, ये 99x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे में 12 बटे 99 को देखें तो ये क्या है, दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं, तो 3 से इसको अगर कटा दे तो 3 चौके 12, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, यानी क्या हो जाएगा, 4 बटे में ये 33 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं, अशांत दशमलव प्रसार में एक विशेष प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। क्या है प्रश्न, देखो कह रहा है, मान लो कि पूछते आपसे 0.1 और 6 के ऊपर बार। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, अभी हम लोग जो प्रश्न किए थे 0.8 के ऊपर बार, या 0. क्या देखे थे, 1, 2 के ऊपर बार। इन दोनों ही प्रश्नों से यह प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक ही अंक है, और उसके ऊपर क्या ये बार दिया। वहीं अगर 0.12 के ऊपर देखें तो दशमलव के बाद 2 अंक है, और बार जो है दोनों के ऊपर है। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या है, इस वाले प्रश्न में देखो 2 अंक तो दिया है, लेकिन बार क्या किया है, 1 अंक के ऊपर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को अगर हमारे बोर्ड परीक्षा पूछ दे तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्या होगा। हम लोग तो पहले इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, माना क्या, x बराबर 0.16, और 6 को क्या करेंगे, 2-3 बार ऐसे लिख लेंगे, कह देंगे समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब चूंकि हमारा दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार है, तो 10 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर, अगर 10 से इसमें गुणा करें तो ये एक का स्थान इस तरफ मूव कर जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.666, इस तरीके से ये रिपीट करेगा। ठीक है, इसको बोल दिया, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 हो गया। बच्चों अब इसमें थोड़ा सा विशेष हो जाएगा, क्या अगर इस तरीके का प्रश्न होता तो यहाँ पर क्या घटा देते, प्रतिस्थापित कर देते नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक था, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये 16.666 इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या, देखो ऐसे ये लिख देंगे 100x बराबर 16.666, और 2 को लिखेंगे तो वो क्या है, ये है
10x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.666। अगर घटाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 6 0 0 0, 6 में से एक जाएगा 5 और 0, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 10 में 100 में से अगर 10 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 90x बराबर हो गया, ये इतना हो गया ना। और अगर इसको लिखना चाहें तो क्या इसको लिख सकते हैं, 90x बराबर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 होते हैं तो उसका कोई उतना वैल्यू नहीं होता है, तो 90 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 15 बटे में 90, और चूंकि 15 एकम 15, 15 छके 90 होता है, यानी x बराबर 1 बटा में 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए एक अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं। बिहार बोर्ड में जो पूछता है वो क्या करता है कि किसी अपरिमेय संख्या को क्या करता है, किसी अपरिमेय संख्या को दे देता है, वो कहता है कि सिद्ध करिए कि वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हमको प्रश्न में दे दे कि रूट में 2 दे देगा, कहेगा सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में हमें दे देगा 1 बटे में रूट के साथ, कहेगा सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या है। हमें प्रश्न में दे देगा 3 माइनस रूट के अंदर 5 और कहेगा करो प्रूफ इसको कि ये रूट में ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या कभी इसके ऊपर स्क्वायर कर देगा और कहेगा प्रूफ करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं कि वो परिमेय संख्या है। आइए बच्चों अब देखते हैं क्या चीज, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। ठीक है, हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, मान लीजिए एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है रूट में 2, दूसरा एक अपरिमेय संख्या है 1 बटे में रूट के साथ, तीसरा अपरिमेय संख्या है 3 माइनस रूट के अंदर 5, चौथा अपरिमेय संख्या है मान लो 5 माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर। अब कभी कभी इस माइनस के जगह देखो, यहाँ पर ध्यान देना, कभी प्लस में यहाँ दे देगा, कभी यहाँ माइनस का है तो प्लस कर देगा, इस तरीके का। आइए 4 प्रकारों के अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध करना सीखते हैं कैसे किया जाता है। इसके सिवा और कोई दूसरी संख्या हमारा परिमेय संख्या के ऊपर आधारित नहीं है जो कि अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए दे सकता हो। ठीक है, इन्हीं के ऊपर मॉडिफिकेशन करके वो प्रश्न बना सकता है, इसके बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न जो है रूट के अंदर 2 को चेक करते हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। अगर हमें प्रश्न में कह दे कि रूट के अंदर 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा उसको हम लोग मानेंगे, माना रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग हमेशा एक विरोधाभासी तथ्य को मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इसलिए रूट में 2 बराबर क्या, इसको मानेंगे p बटे में q, जहां q हमारा जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। और p बटे में q जो है, p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्याएं कहने का मतलब यह है कि P और Q का सिर्फ मसा जो है वो सिर्फ 1 होगा, इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता है। हमारा कहने का मतलब ये हो गया। अब अगर बच्चों हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम क्या करें, दोनों ही तरफ को वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, इसको लिखेंगे रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बराबर p बटे में q का स्क्वायर। ठीक है, अब जब किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट क्या होता है, 2 से रूट खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, जरा देख लो, रूट के स्क्वायर करोगे ना तो इस रूट का जो मान होता है, रूट का मान होता है 1 बटे में 2 और कूड़े 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के घात ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1।
ये क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगला तथ्य जो लिखेंगे, बोलेंगे कि क्या 2, यहां पर बोलेंगे चूंकि 2p² को विभाजित करता है। देख लो जरा, अगर 2 को इधर भेजेंगे, इधर कूड़ा इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा ना। तो वही चीज लिखे है कि चूंकि 2 जो है p² को विभाजित करता है तो क्या होगा, इसलिए 2p को भी विभाजित करता है। ठीक है, अगर 2p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करता है, ये बात मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब माना p बराबर 2m। ठीक है, p बराबर क्या मान लिए, 2m। तो यहां पर लिख देंगे जहां m कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो जरा समीकरण नंबर 1 में p का मान रखो। ठीक है, p बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखेंगे तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2q² बराबर 4m स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा q² बराबर 4m² बाई 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, q² बराबर 2m स्क्वायर या फिर m² बराबर q² बाई 2। अब बच्चों आइए इस सोल्यूशन को थोड़ा यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से यही वाला बात लिखेंगे जो यहाँ लिखे। क्या लिखेंगे, चूंकि 2 q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करता है। अब बच्चों क्या बताओ तुम, 2p को भी विभाजित कर रहा है, 2q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है p और q दोनों का HCF हो गया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या माना कि p और q का क्या है, सहभाज्य संख्या है। विरोधाभास आ गया कि नहीं आ गया, हम लोगों ने माना कि p और q का जो HCF है वो 1 है, लेकिन जब इसको सॉल्व किए तो हमारा HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो चूंकि यहाँ पे नहीं, अतः लिखेंगे, अतः 2p तथा q दोनों का मस है। ठीक है, फिर क्या बोलोगे, यहां यह विरोधाभास की रूट में 2 एक परिमेय संख्या है के कारण आ रहा है, के कारण है। हमारा यह विरोधाभास किसके कारण है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रूट 2 को क्या माना, एक परिमेय संख्या माना, इसके कारण है। इसलिए बोलेंगे क्या चीज, अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों जब भी इस प्रकार का प्रश्न तो थोड़ा सा लिखना ज्यादा पड़ता है, सिर्फ इसी प्रकार वाले प्रश्न को इतना ज्यादा लिखना है, बाकी जो आएगा बिल्कुल चुटकी में ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्रश्न में जो तुमको क्या बोल देगा, रूट में 3 को कहता हो अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, बिल्कुल इसी तरीके से सिद्ध करोगे। अगर बोलेगा रूट में 5 को सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है, इसी स्टेप को तुम फॉलो करते जाओगे, 2 के जगह पे 5 लिखते चलोगे। अगर क्या कह दे, रूट में 7 को कह दे, उसको भी ऐसे ही चलते चले जाओगे, 2 के जगह पे 7 लिखते चले जाओगे। यानी कहने का मतलब सिंगल अगर एक किसी अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर डाल के पूछ दे, आपको इसी तरीके का फॉर्मेट क्या करना है, फॉलो करते चलना है। आइए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी है, तो चुटकी में हो जाएगा, ये चुटकियों में खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों अब दूसरा जो हमारा तरीका है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का, उसको देखते हैं। क्या लिखा है, कह रहा है कि 1 में रूट को 7 को क्या करिए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। सीधा हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे माना
1/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है जहां क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए, इसलिए 1/√7 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, और बोलेंगे जो P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। अब इनको क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा Q बराबर √7P, या अगर हम थोड़ा सा P को भी इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, Q/P बराबर √7। अब बच्चों देख के क्या लग रहा है, देख के ये लग रहा है कि एक पूर्णांक संख्या को भाग हम लोग एक पूर्णांक से दे रहे हैं, तो किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर जो हमारा प्राप्त उत्तर होता है वो भी पूर्णांक ही होता है। तो ये तो पूर्णांक है, और इधर क्या दिख रहा है, √7। हमें मालूम है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोनों कभी आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए Q/P इज नॉट इक्वल टू √7, रूट के अंदर 7। ठीक है, यहां पर अब ये क्यों हो रहा है, इसलिए बोलेंगे अतः 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो कितना आसानी से चुटकियों में हमारा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बच्चों अब देखते हैं तीसरे प्रकार का जो हमारा प्रश्न है उसको कैसे सिद्ध करेंगे। अगर इस प्रकार का संख्या को दे दे और कहे कि सिद्ध करिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे माना, बार बार मानेंगे, माना 3 माइनस रूट के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जबकि इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो लिखेंगे क्या, इसलिए 3 माइनस रूट के अंदर 5 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर यहां पे ब्रैकेट में कह देंगे P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अगर हम लोग माइनस रूट में 5 को यहीं छोड़ दें, या नहीं, इसको यहाँ क्या करते हैं, बराबर को दूसरी तरफ भेज देते, क्या हो जाएगा, ये 3, इसको इधर लेके आएगा तो माइनस P/Q हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, P/Q क्या है, पूर्णांक है। किसी दो पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखना और Q 0 ना होना क्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमारा यहाँ P/Q क्या एक परिमेय संख्या है, और 3 भी कोई हमारा परिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या तक किसी परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होता है ना। लेकिन रूट के अंदर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि 3 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 माइनस पी बटे में क्यू बराबर नहीं है किसके, रूट में 5 के, ठीक है, बराबर नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, अतः, अतः क्या 3 माइनस रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए बच्चों अब देखते हैं हमारा जो अंतिम प्रकार का जो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो देता है। इधर पिछले 1-2 साल से बोर्ड पे देखा जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर रहा है, स्क्वायर करके कह रहा है कि सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा बदल दिया क्योंकि बच्चे समझ गए हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसे ही पूछ रहा है, प्रैक्टिस खूब कर लिए, तो बोर्ड के जो बैठे हुए हैं हमारे जो माननीय लोग हैं, माननीय टीचर्स जो हैं, वो भी थोड़ा सोचे कि अच्छा क्यों ना इसको थोड़ा बदला जाए, तो इस प्रकार से प्रश्नों को देना स्टार्ट कर दिया। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सीधा ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। माना 5 माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या किया, माना 5 माइनस रूट के 2 का स्क्वायर जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर बराबर p बटे में q, और यहां लिखना नहीं भूलेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों यहां पर बार बार लिखते हैं, और यहां पे ये भी बताएंगे कि जहां p तथा q पूर्णांक हैं, क्योंकि जैसे ही ये बात लिखेंगे ना वैसे ही p बटे q हमारा एक परिमेय संख्या बनेगा, और परिमेय संख्या की तुलना परिमेय संख्या से इसलिए करा रहे, ठीक है। अब बच्चों कहीं ना कहीं ये थोड़ा ध्यान तो देखो, तो क्या ये कोई फॉर्मूला हमें दिख रहा है क्या, ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या बोर्ड में तुमको, या तो यहाँ पर ये प्लस करके दे देगा या माइनस करके देगा, इससे टेंशन नहीं है। प्लस करके देगा तो तुम a प्लस बी का स्क्वायर कर दोगे, माइनस करके दिया तो a माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी पर इसको लिख लेंगे। a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे 5 गुणे रूट के अंदर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर बाई बराबर क्या हो जाएगा, p बटे में q, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसको अगर गुणा करें 5 दूना के 10 यानी हो जाएगा 10 रूट में 2 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा p बटे में q। थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बस, और कोई खास ज्यादा इससे अंतर नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 में से 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 10 रूट में 2 बराबर p बटे में q। अब क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। यहां देख लो क्या हो जाएगा, माइनस 10 रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा p बटे में q, और ये 27 को उधर भेजेंगे माइनस 27 हो जाएगा। देखो माइनस है ना, माइनस से पूरा भाग देते हैं, ठीक है। अगर माइनस से इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 रूट में 2 बराबर माइनस p बटे में q प्लस 27, ठीक है। या इसको यूं भी लिख सकते हैं 10 रूट में 2 बराबर 27 माइनस p बटे में q, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम लोग यहां देखते हैं, रूट में 2 बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 27 माइनस p बटे में q, और इन सबके बटे में क्या लिख सकते हैं 10 लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि हमारा यहाँ पे रूट 2 जो दिख रहा है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये 27 एक परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को हटाएंगे परिमेय संख्या ही आता है, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी हमारा परिमेय संख्या ही आता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 27 माइनस p बटे में q पूरे के बटे में 10 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसलिए 27 क्या हो जाएगा, इसलिए रूट में 2 बराबर नॉट इक्वल टू 27 माइनस p बटे में q बटे में 10 नहीं लिख सकते हैं,
इसलिए बोलेंगे अतः क्या 5 माइनस रूट में 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्या हो गया, यहां पर हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रकार से प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते थे उन सभी प्रश्नों को मैंने एक विस्तृत तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। अगर आप सभी को मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया कर आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों बहुत सारे बच्चों का मुझे एक कमेंट आ रहा है कि आपका जो सर लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा। बच्चों आप क्या करिए, वीडियो को 480 या 360 के क्वालिटी पर अगर देखेंगे तो वीडियो पर लिखा हुआ आपका हर एक चीज क्या होगा, क्लियर साफ दिखाई देगा। और अगर 480 से ऊपर 720 पर देखते हैं तब तो ये वीडियो आपको क्या होगा, सारा का सारा चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। आशा करते हैं आगे से आपको इस प्रकार का कोई शिकायत नहीं होगा कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है। उसका पीछे का कारण सिर्फ यही है कि आप तो या तो आप वीडियो क्वालिटी 244 पे देख रहे हैं या 120 पे देख रहे हैं। बच्चों अगर इस क्वालिटी पर देखेंगे तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा क्या होगा, आपको गलत ही कम ही दिखेगा। आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। कल से हम लोग बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए चैप्टर नंबर 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मेरे नजर में लगता है वो बहुपद है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।